वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों के नामकरण की पद्धति के बारे में बताया, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ लिए थे आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋण आवेश। धनावेश के बारे में जो परिभाषा उन्होंने बताया कि जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले जाते हैं, रेशम कपड़े चले जाते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी को हम लोग कहते हैं धनावेश। इलेक्ट्रॉन की कमी जहाँ हो जाती है इसको हम कहते हैं यहाँ पर धनावेश। भाई दूसरी परिभाषा उन्होंने बताई यहाँ पर, जब हम लोग एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल के कपड़े से रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ को जो उत्पन्न आवेश होता है उसको हम लोग कहते हैं ऋण आवेश। एवोनाइट की छड़ को हम लोग रगड़ते हैं, बिल्ली की खाल से कोई कपड़ा बना हो या फर जिसे बोलते हैं, तो जब इसे रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ पर उत्पन्न आवेश को बोलते हैं ऋण आवेश। तो हम आवेश की कल्पना को समझ पाए, इसकी चिन्ह प्रॉपर्टी के बारे में जो बताया था वो वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। अब जो आवेश है, इन आवेशों को जब इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के माध्यम से समझते हैं तो वो था अच्छा इंटरेस्टिंग विषय है, उसको समझना चाहिए हमें कि आवेश को इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत समझें। तो हमारे पास कोई पदार्थ होता है, पदार्थ की छोटी इकाई होती है सब बोलते हैं अणु, अणु से भी छोटी इकाई होती है सब बोलते हैं परमाणु, और परमाणु की छोटी इकाई भी होती है इसकी संरचना जो होती है। संरचना में जो विषय आता है उसमें होता है नाभिक, और नाभिक के अंदर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एन और पी। तो इसकी बाहरी विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं नाभिक की पहली कक्षा होती है, इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरी में कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मान लेते कोई पदार्थ उसका अणु, अणु से छोटा परमाणु, परमाणु संरचना में नाभिक, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इसी प्रकार मान लेते हमारे पास कोई और पदार्थ है, उसका भी क्या एक नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इसकी विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो चूंकि हमने बताया कि विद्युत क्या है, तो विद्युत रगड़ने से कारण उत्पन्न होती है। तो जब ये दो पदार्थों के अणु कोई पदार्थ संपर्क में आता है तो सबसे पहले उनके हिसाब पे संपर्क सतह होती है, वहाँ बहुत सारे परमाणु हो सकते हैं। परमाणु संरचना में नाभिक, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की कल्पना हम जो कर रहे हैं वो रह सकते हैं। तो फिर इनमें क्या था, घर्षण होता है, रगड़ते हैं आपस में, तो बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपसी संरचना के हिसाब से, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे बाहरी कक्षा में वो लोग निकलने का प्रयास करेंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे वहाँ पहुँचने का प्रयास करेंगे। तो ये संरचना पर निर्भर करता है कि इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर जाएंगे या दूसरे पदार्थ से पहले पदार्थ निकल के आएंगे। इसको सिंपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये मार्कर है, मार्कर में स्याही जब इसको चलाता हूँ तो स्याही मेरी मार्कर पर बोर्ड पर छूट जाती है। तो ये संरचना है कि बोर्ड की संरचना है, प्लाईवुड की संरचना और मार्कर की स्याही की जो नॉक की संरचना है, इन दोनों में अंतर है। तो ये इसी संरचना कमज़ोर होने की वजह से इसकी स्याही उधर छूट जाती है। भाई दूसरी ओर मैं इसको अपने हाथ से साफ करता हूँ, स्याही मेरे हाथ पर जाती है, तो मेरे हाथ की संरचना और मेरे बोर्ड की संरचना में अंतर है। यह स्याही उसके रिस्पेक्ट में कैसी थोड़ी सी हल्की है। वही ठीक है, पैनी चीज़ से या खुरदरी चीज़ से उसको मैं रगड़ूँ तो प्लाई भी निकल जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनों का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर आना उनकी संरचना पर निर्भर करता है। तो हम समझते हैं कि जब दो पदार्थों को जब आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें ऊर्जा के वजह से हम हाथों को भी आपस में रगड़ते हैं तो हाथ हमारे गर्म होते हैं तो हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद हमारे हाथों में मैल आ जाता है, साफ हो जाता है हल्के से। तो उसमें ऊर्जा की वजह से इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से निकल के कहाँ जाते हैं, दूसरे पदार्थ पर जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर जाना, दूसरे इधर आना, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी जाना जाती है। इससे हम गणित के माध्यम से समझते हैं कि मान लीजिए कोई ये पदार्थ से प्रोटॉन की संख्या मान लीजिए 11 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इस पर कितनी है, 11। भाई दूसरी पदार्थ है, इसमें मान लीजिए कि सबका प्रोटॉन की संख्या मान लो 17 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 17। सिंपल सी बात की 11 वो सोडियम की संरचना के अंतर्गत आता है, और 17 है वो क्लोरीन की संरचना है कि वैसा आता है। तो इनमें क्या रहता क्या है, या पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दूसरी में 8 रहते हैं, तो तीसरी वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन फ्री मिल जाता है। 2 8 कितना इलेक्ट्रॉन फ्री मिल जाता है, 1। वही 1 इलेक्ट्रॉन वहाँ पर कम रहता है
संरचना हम समझते हैं, यहाँ पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितने होते हैं 7। जैसे 8 पूरे करना चाहता है तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के उधर पहुँच जाता है। तभी हम लोग समझ पाते हैं कि हमने NaCl क्यों बनता है, NaCl एक साथ क्यों लिखा जाता है कि Na पे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, Cl पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, दोनों पदार्थ आपस में मिल जाते हैं। तो जो Na है उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये बन जाता है धन आवेश, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये बन जाता है अपने सामने कौन सा ऋण आवेश। ये रगड़ने से कुल इनकी संख्या काउंट करें तो 11 दूनी कितने हो रहे हैं यहाँ पे, ये इन दोनों को ऐड करें तो कितना 22 हो रहे हैं, और 17 दूनी कितने हो रहे हैं 34। उन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं तो दोनों को जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या है इन दोनों जोड़ेंगे तो अपने पास हो जाएंगे 46। अब चूँकि अब इस रगड़ने से क्या होता है कि यहाँ पर जब एक इलेक्ट्रॉन निकल के हमारा इधर चला जाता है तब प्रोटॉन की संख्या रह जाती है 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या रह जाती है 10। भाई यहाँ पर देखें तो प्रोटॉन की संख्या 17 रहेगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 18। अब इनको ऐड करें तो अपने पास कितना हो रहा है 21 और यहाँ पर हो रहा है 35। और 21-35 को जब दोबारा में ऐड करते हैं क्योंकि ये अपने पास 56 हुए, सॉरी, तो ये भी यहाँ पे कितने हुए, यहाँ पे ये भी 56 ही हुए यहाँ पर। तो हम समझे कि इलेक्ट्रॉन जो है एक पदार्थ से निकल कर दूसरे पदार्थ पर जाता है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इसको संरचना में जो Na है उसे धनावेश पढ़ा जाएगा। वहीं क्लोरीन है इसको Cl पढ़ा जाता है जो क्या हो जाएगा ऋणावेश हो जाएगा। इसके आवेश के मूल गुण पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत हमने कहीं पढ़ा होगा कि आवेश जो होता है ना अविभाज्य कण होता है। अविभाज्य कण यानी वो टूटता नहीं है, उसमें जो आवेश जाते हैं इलेक्ट्रॉनों की गुणांक में जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर जो मान होता है तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3 जाएगा। 1.5, पौने 2, 2.5, 3.25 जैसा कॉन्सेप्ट नहीं आता इसमें कि आधा इलेक्ट्रॉन चला गया, 1.5 इलेक्ट्रॉन चला गया, 2.25 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण ऊर्जा के रूप में जाती है और इलेक्ट्रॉन ही जाके हमारे सामने आवेश बन जाता है। जैसे हम मूल आवेश, इकाई आवेश और बहुत प्रकार के आवेशों पर पढ़ते हैं। तो हम लोग अभी समझ पाए तो ये धनावेश होता है तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ऋणावेश है तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो इस प्रकार जो आवेश होते हैं तो आवेश 2 प्रकार के सामने हो गए, और आवेशों के 2 गुण जिनको हम लोग पढ़ते हैं समझते हैं। जब सजातीय आवेश हमारे सामने होते हैं, सजातीय आवेश यानी दोनों आवेश प्लस प्लस के हों या दोनों कहीं के पे माइनस के हों, या हमारे पास जो आवेश है वो विजातीय आवेश हो। विजातीय आवेश यानी प्लस या माइनस का हो या माइनस या प्लस के हो, ये 2 आवेश दोनों विभिन्न प्रकार के हैं। तो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, और यहाँ जो विजातीय आवेश है इनमें आकर्षण होता है। इसको हम समझ सकते हैं कि जो प्लस है इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जो प्लस है उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो दोनों के स्वभाव बिल्कुल जब एक जैसे हो जाते हैं एक दूसरे को आकर्षित नहीं होंगे। भाई इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है और इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो हम समझते हैं जो आवेशों के मध्य एक बल काम करता है जिसे हम बोल सकते हैं प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल। आगे हम लोग समझेंगे जो आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल के बारे में। तो इसे हम लोग समझते हैं तो उसमें एक वैज्ञानिक हुए कूलॉम, तो उन्होंने 2 आवेश है तो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है जैसे हम लोग आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कहते हैं, तो उन्होंने इसी बल को बोल दिया विद्युत बल, विद्युतीय बल। तो विद्युतीय बल के बारे में वैज्ञानिक कूलॉम ने बताया, जिसे हम कूलॉम के नियम के बारे में अगले प्रश्न में पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के लिए आपने इसको देखा, समझा, अच्छा लगा तो चैनल इसको सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगे, और मैं प्रयास करूँगा और अच्छे वीडियो बने।